treatment of blood loss. The aim of treatment of blood loss is to stop the hemorrhage and number 2 is to restore the lost blood. जितना blood गया है उसको restore करना है, लेकिन उसके पहले hemorrhage को stop करना है. नहीं तो आप इधर से blood दे रहे हो, इधर hemorrhage हो रहा है, तो it's of no use. So you have to stop the hemorrhage and then you have to restore the lost blood. So coming on to the first aim, that is to stop the hemorrhage. अब आपको अगर hemorrhage stop करना है तो आप इसको कैसे stop करोगे? So number 1 is pressure. It is the first aid treatment in case of hemorrhage. Pressure can be done with anything which is handy and clean. It can be pressure with the help of digit. It is called as digital pressure. Okay, आप thumb से दे सकते हो, finger से दे सकते हो, और you can give pressure by means of some tubes. For example, Sangstecken tube. Just a minute, my pen is not working. Sangstecken tube. Okay, this Sangstecken tube is used in case of bleeding esophageal varices. This is the stomach and this is the esophagus. This tube is passed into the stomach and you inflate the tube. There are either 2 balloons or 3 balloons. Yes, ठीक है, ये इन्फ्लेट होगा. अब ये क्या कर रहे हैं, वॉल के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी ब्लीडिंग हो रही है तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. सो यू कैन गिव प्रेशर विद द हेल्प ऑफ दिस Sangstecken tube also. So pressure can be given with the help of digits or with any handy material which is easily available, clean and sterile. Second is packing. Packing is done by means of rolls of gauze cloth. ठीक है, gauze cloth के ऐसे rolls बना लिए जाते हैं and you can do packing with them. This is usually used in operative surgeries. जैसे abdominal surgery है, वहाँ पे कहीं से तो भी bleeding हो रही है but you are not able to see the bleeder. आपको bleeder दिख भी नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है कि bleeding हो रही है, तो अब आप क्या करोगे, you can use rolls of gauze, that is called as packing. आप उस एरिया में या उस फोसा के अंदर rolls of gauzes से वहाँ पे packing कर देते हो. But while doing packing you have to count the number of pads or the gauze cloth which you are keeping, because after few hours or a couple of days you have to remove that packing. तो आपको गिनना पड़ेगा कि कितने आपने रखे और उसके बाद कितने आपने निकाले हैं, नहीं तो पता चला कि अंदर ही छूट गया है. बाद में कभी तो भी पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आता है. सो यूजुअली इन केसेस ऑफ एब्डोमिनल सर्जरीज जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, डेप्थ में ब्लीडिंग हो रही है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी द ब्लीडर, एट दैट टाइम पैकिंग इज डन. और इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता है क्योंकि कई बार इन्फेक्शन हो सकता है. देन नेक्स्ट इज बाय यूज ऑफ टॉर्निकेट्स. टॉर्निकेट्स पता है ना, स्नेक बाइट में सुना है ना, यू टाई टॉर्निकेट्स. So यहाँ tourniquet usually it is a blood pressure cuff which is used as a tourniquet, and these tourniquets are usually used in orthopedic surgeries where you require a bloodless field. आपको ऑपरेटिव एरिया में ब्लड नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे tourniquets यूज करते हो. Tourniquets should not be kept for more than 1 hour. अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा रखते हैं तो देयर आर चांसेस कि उस एरिया का ब्लड सप्लाई पूरा हैम्पर हो जाएगा और वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है. सो यू डोंट यूज टॉर्निकेट्स फॉर मोर देन 1 hour. एंड वन थिंग इज टू बी डन दैट बिफोर क्लोजर यू हैव टू रिलीज दिस टॉर्निकेट. जैसे आप सर्जरी कर रहे हो, आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, आपने देख लिया कि कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आप सूचर करने वाले हो लास्ट में, तो आपको क्या करना है, सूचर स्टार्ट करने के पहले ही आपको टॉर्निकेट को रिलीज कर देना है.
क्योंकि ऐसे आपने टाई करके रखा है तो इधर ब्लड नहीं जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप टॉर्निकेट रिलीज करोगे, कुछ छोटे ब्लीडर्स जो आपको दिखे नहीं थे या आपसे छूट गए थे वो ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बिफोर क्लोजर यू हैव टू रिलीज द टॉर्निकेट सो दैट यू कैन सी कि कोई ब्लीडर छूटा है कि नहीं छूटा है, एंड यू कैन, इफ अगर छूट गया है तो आप उसको टाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज पोजीशन एंड रेस्ट। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यूजुअली इसमें आप क्या करते हो, एलिवेशन, लिम्ब एलिवेशन करते हो आप। उससे क्या होता है कि दैट कॉजेज वैसो कंस्ट्रिक्शन। कई बार आप बेड एलिवेटर्स यूज करते हो जिसमें फुट एंड बेड का रेस कर दिया जाता है सो दैट इट इंक्रीजेज द वीनस रिटर्न टू द हार्ट। तो आप पेशेंट को ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस भी दे सकते हो। एंड रेस्ट इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट की वजह से पेशेंट की एंजाइटी कम हो जाएगी एंड दैट विल हेल्प इन हीलिंग ऑल्सो। आफ्टर दिस there are various operative techniques which are used to stop the bleeding. Operative techniques. In operative techniques, number one is use of artery forceps. Operative techniques, number one is use of artery forceps. Artery forceps is also called as hemostatic फॉर्सेप। उसका नाम ही है हीमोस्टेटिक फॉर्सेप, मतलब हीमोरेज स्टॉप करता है। सो यू कैन यूज दिस आर्टरी फॉर्सेप टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इट इज यूज्ड एज अ मैकेनिकल मीन्स। आप उसको ऐसे पकड़ लो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दैट विल कंट्रोल द ब्लीडिंग बाय प्रेशर। देन नेक्स्ट इज डायथर्मी। You use cautery. It is important to stop the bleeding by coagulation. Diathermy cautery रहती है, आप उसको cauterize कर सकते हो. Then use of sutures and ligature. आप या तो वहाँ पे सूचरिंग कर सकते हैं या आप लिगेचर, लिगेचर मतलब जो भी ब्लड वेसल ब्लीड कर रहा है उसको आप टाई कर देते हो विद द हेल्प ऑफ thread. So you can use it as a method to stop bleeding. Then next is you can give pressure by means of a peanut, pressure with the means of peanut forceps. Peanut forceps मतलब क्या करते हो आप, एक छोटा सा गॉस क्लॉथ लेते हो, पीनट साइज का उसका रोल करते हो और उसको एक आर्टरी फॉर्सेप में पकड़ लेते हो. सो पीनट गॉस से आप प्रेशर दे सकते हो. अगर डेप्थ में कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो आप 5 मिनट तक के उसको पीनट गॉस क्लॉथ से प्रेस करके रखो, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. देन यू कैन यूज different tropical applications. Tropical applications like Oxycel, OXYCEL, Oxycel और जिलेटिन स्पॉन्ज. ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. These are tropical applications which are used for oozing or bleeding. They provide a network upon which fibrin and the platelets they come and get deposited and they stop bleeding. So these are tropical applications. After that, next is you can remove a part or whole of that viscous. जो ब्लीड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ब्लीडिंग स्टॉप हो ही नहीं सकती है कुछ भी करके, तो then you can remove a part or a whole of the viscous. For example, splenectomy. अगर ऐसा लग रहा है स्प्लीन से ब्लीडिंग होए जा रही है, तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव दैट स्प्लीन, दैट इज स्प्लीनेक्टोमी. सो दीज आर द वेरियस ऑपरेटिव टेक्निक्स बाय विच यू कैन कंट्रोल hemorrhage. The second aim of treatment of blood loss, number 1 was to stop the hemorrhage, in which we have seen various techniques: pressure, packing, tourniquet, position and rest, and operative techniques. And second was to restore the lost blood, and this restoration of lost blood is done by blood transfusion. आपको जितना लॉस हुआ है उतना आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, so you'll have to go for blood
transfusion. So we have completed one more part of hemorrhage, that is treatment part of hemorrhage. Now in next lecture we'll see further, that is blood transfusion. Okay students, have a nice day. Thank you.